अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही मजेदार सी एक यूनिक रेसिपी दही वाले बैगन, जिसे आप रोटी के साथ सर्व करें या जीरे वाले राइस के साथ, दोनों के साथ ही बहुत ही मजे के लगते हैं। इसके लिए ये आधा किलो बैगन लिए हैं, इन्हें धो लिया है। अब इन बैगन को गोल मोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। स्लाइस मोटे ही कट कीजिएगा, अगर पतले स्लाइस कट करेंगे तो फ्राई होने के बाद जब ये नरम होंगे तो अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकेंगे। अब इन स्लाइस पर आधा चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा चाट मसाला डालकर इसे इन स्लाइस पर दोनों जानिब से अच्छी तरह से लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद अब ये बैगन फ्राई होने के लिए तैयार है। अब चलते हैं फ्राई करने की जानिब। इसके लिए एक पैन में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये मसाला लगे बैगन के स्लाइस को डालकर दोनों जानिब से हल्का सा सुनहरा और नरम हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। सुनहरा रंग आने पर इसे हम छुरी की मदद से चेक कर लेंगे कि ये अंदर से नरम हो गए हैं। नरम होने के बाद अब इन बैगन के स्लाइस को तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम बैगन के स्लाइसेस को फ्राई करके अलग प्लेट में ही रख लेंगे। अब चलते हैं मसाला बनाने की जानिब, जिसके लिए इसी पैन में जिसमें हमने बैगन फ्राई करते हैं इसके बच जाने वाले तेल में एक दरमियाने साइज की प्याज जिसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना पकाएंगे कि प्याज की रंगत सुनहरी हो जाए। जैसे ही प्याज हल्की सी सुनहरी होगी अब इसमें 1.5 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा या जितनी आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और आधा चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा डालकर इन मसालों को पहले प्याज के साथ ऐसे ही भून लेंगे। अब इसमें 1/3 कप पानी डालकर इन मसालों को इतना भूनेंगे कि डाला गया पानी खुश्क हो जाए, मसालों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलग हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है इसमें डालकर इसे भी भूनेंगे, जिससे पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब ये मसाला तैयार है। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की जानिब, जिसके लिए हम ये 1 अदद हरी मिर्च और 2 अदद बड़े साइज के लहसुन के जवे को बारीक पीस लेंगे। अब एक बाउल में ये आधा किलो बिना पानी वाला गाढ़ा दही लिया है। अब इसमें आधा चाय का चमचा या अपने जायके के मुताबिक नमक और जो हरी मिर्च और लहसुन को पीसकर इसका पेस्ट बनाया था इसे डालकर इसे फेंट लेंगे ताकि दही की कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाए। देखिए अब ये दही भी तैयार हो गया है। अब चलते हैं असेंबलिंग की जानिब। इसके लिए एक डिश में पहले जो मसाला तैयार किया था इसे लगाएंगे, फिर जो बैगन फ्राई करके रखे थे इसे डिश पर सेट कर लेंगे और उसके बाद जो दही तैयार किया था इसे इस बैगन पर तमाम जानिब फैलाकर डाल लेंगे। इसी तरह करते हुए दोबारा बैगन लगाएंगे, फिर इस पे मसाला डालेंगे और फिर इसके ऊपर दही डाल लेंगे। इस तरह से पूरी डिश को असेंबल कर लेंगे। देखिए अब ये डिश तैयार हो गई है। अब चलते हैं भगार की जानिब, जिसके लिए एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल ले रहे हैं। अब इसमें आधा चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1/3 टीस्पून राई के दाने और ये सूखी लाल मिर्च जिसे मैं तोड़कर डाल रही हूँ। इन तमाम अज्जा को तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब ये बघार तैयार है। अब इस बघार को तैयार डिश के ऊपर डालेंगे और साथ ही इसे फिर हरे धनिया से गार्निश करेंगे। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार से दही वाले बैगन तैयार है जो कि बहुत ही मजे के बनते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।